कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एलिस से। 4 साल पहले उसकी मुलाकात जॉश से हुई थी। दोनों की मुलाकात जब हुई तब इनमें पहले जिस्मानी संबंध बना। इसके बाद दोनों में प्यार हुआ। दोनों ने साथ में रहना शुरू किया। आज इन सब बातों को 4 साल गुजर गए हैं। एलिस आज जॉश से झगड़ रही है। वो कहती है, हम दोनों रोज़ एक ही तरह का रूटीन फॉलो करते हैं, एक ही चीज़ को रोज़ करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं। वो कहती है कि अब वो यहाँ से जाना चाहती है। जॉश उसे रोकने की कोशिश करता है। वो मजाक भरे लहजे में कहता है, मैं तुम्हारे स्तन को बहुत मिस करूँगा। पर फिर भी एलिस नहीं मानी। उसने जॉश को डंप कर दिया है। जॉश उसे कॉलेज टाइम में मिला था, पर उसके सपनों की उड़ान काफ़ी ऊंची है। वो अब इन सब को छोड़कर न्यूयॉर्क जा रही है, पैरालीगल यानी लॉयर्स को असिस्ट करने के लिए। उसके साथ उसकी सिस्टर मैग भी मूव इन करती है। मैग को रिलेशनशिप में या फिर माँ बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एलिस की अपने ऑफिस में मुलाकात हुई है रॉबिन से। रॉबिन ऑस्ट्रेलियन है। वो काफ़ी फैटी टाइप की है। कभी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना और यहाँ एलिस से उसकी मुलाकात हो गई। पहले तो एलिस उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, फिर दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। एलिस की मुलाकात यहाँ के लोकल बारटेंडर टॉम से हुई है। टॉम को बैचलर लाइफ बहुत पसंद है। वो अपनी इस लाइफ स्टाइल को बहुत पसंद करता है। अलग अलग रात को नई नई लड़कियों के साथ संभोग करता है और फिर बारटेंडर का काम करने बार में चला आता है। टॉम इतने में ही खुश है। इन सब में उसकी मुलाकात एलिस से हो ही गई। दोनों मिले, इनकी नज़रें टकराई और एक ही रात में दोनों ने संभोग का आनंद लिया। एक दिन टॉम के बार में एक लड़की आई है। इसका नाम लूसी है। लूसी इंटरनेट यूज़ करना चाहती है। लूसी टॉम से कहती है कि वो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर प्यार ढूंढ रही है। कुछ दिनों बाद एलिस जॉश से मिली है। एलिस अब जॉश के साथ वापस आना चाहती है। वो कहती है, ये टाइम जो हमने साथ में नहीं बिताया ये हमारा ब्रेक था। अब हमें फिर से अपने रिश्ते को रिज्यूम करना चाहिए। जॉश यहाँ बम फोड़ता है। वो कहता है, मैं आजकल किसी और के साथ रिश्ते में हूँ। ये सुनकर एलिस उदास हो गई है। अपनी बहन मैग से मिलकर अपनी उदासी जाहिर करती है। मैग उसे सहारा देती है। इधर मैग एक बेबी को देखती है। उसे देखकर यह एहसास हुआ है कि उसकी लाइफ में भी एक बेबी होना चाहिए। अब वो स्पर्म डोनर की तलाश कर रही है। पहले तो एलिस मैग के इस आइडिया को पसंद नहीं कर रही थी, पर बाद में वो उसे सपोर्ट करने लगी है। मैग को अब जब स्पर्म डोनर मिल गया है तब वो कुछ समय बाद प्रेग्नेंट भी हो गई है। एक रात वो एलिस के ऑफिस में है क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए। यहाँ मैग की मुलाकात हुई है उससे उम्र में काफ़ी छोटा केन से। केन लॉ ऑफिस का रिसेप्शनिस्ट है। केन मैग को देखकर आकर्षित होता है, पर मैग उसे इग्नोर मार रही है। केन बड़े क्यूट तरीके से उसे फॉलो करता है। मैग को ये रियलाइज़ हो रहा है कि केन उससे उम्र में बहुत छोटा है। मैग का फ्यूचर केन के साथ हो ही नहीं सकता, पर वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो उसे हाँ तो कर देती है, पर अपनी प्रेगनेंसी वाली बात उसे छुपा लेती है। उधर टॉम के बार में लूसी कई मर्दों को डेट कर चुकी है, पर सभी डेट्स बड़े हॉरिबल तरीके से ख़त्म हो गए। टॉम को इन सब में रियलाइज़ होता है कि वो लूसी के लिए फीलिंग्स रखता है। इधर एलिस को ये बात बार बार डिस्टर्ब कर रही है कि जॉश किसी और के साथ है। टॉम तो औरतों का शौकीन है, उसके साथ उसकी नहीं बनने वाली। वो अपनी लाइफ में किसी अलग तरह का इंसान ढूंढ रही है। एक नेटवर्किंग इवेंट में उसकी मुलाकात हुई है डेविड से। डेविड और एलिस एक दूसरे के बारे में जानना शुरू करते हैं। एलिस इस समय कामोत्तेजित होती है। इसके बाद दोनों जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इधर लूसी पिछले 3 हफ्तों से एक मर्द के साथ रिश्ते में है। इसका नाम है पॉल। लूसी ने पॉल से शादी की प्लानिंग कर ली है। सब ठीक चल रहा था, पर एक दिन पॉल लूसी से कहता है, मेरी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की है, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ सिक्योर फील नहीं करता। पॉल को लगता है कि लूसी किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध बनाती है, इसलिए पॉल ने लूसी को छोड़ दिया है। लूसी एक वॉलंटियर जॉब करती है, जहाँ वो बच्चों के इस बुक स्टोर में उनके सामने रीड करके सुनाती है। जब वो रीडिंग कर रही है तब वो इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि लड़कियों को कभी मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ वो बच्चों पर हावी हो जाती है। जॉर्ज यहाँ काम करता है। वो जब लूसी को बच्चों पर हावी होते हुए देखता है तब वो लूसी को संभालता है। इसके बाद अब लूसी ने जॉर्ज को डेट करना शुरू कर दिया है। दोनों अब अक्सर मिलते हैं और आपस में जिस्मानी संबंध बनाते हैं। इधर एलिस भी डेविड के साथ काफ़ी सीरियस हो गई है। दोनों जॉर्ज की हॉलीडे पार्टी को अटेंड करते हैं। एलिस जॉर्ज को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ देखती है। ये नज़ारा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो डेविड के पास जाती है। डेविड उसे रॉकफेलर सेंटर क्रिसमस ट्री के प्राइवेट व्यू को दिखाता है। ये सब देखकर एलिस काफ़ी खुश होती है। यहाँ दोनों एक साथ संभोग करते हैं।
इनकी रिलेशनशिप को अब 3 और महीने गुजर चुके हैं। एलिस डेविड की डॉटर फीबी के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारती है, पर यह सब डेविड को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे अच्छा नहीं लग रहा कि कोई और औरत फीबी के साथ एक माँ की तरह बिहेव करे। इस बात के लिए वो एलिस को कन्फ्रंट करता है। एलिस कहती है कि वो तो बस फीबी को खुश रखने के लिए ये सब कर रही थी। डेविड कहता है, मेरी वाइफ की मौत 2 साल पहले ही हुई है। मैं नहीं चाहता कि फीबी को इतनी जल्दी कोई स्टेप मदर मिले। तुम मेरी वाइफ की जगह नहीं ले सकती। इन सब बातों के बाद डेविड ने एलिस के साथ ब्रेकअप कर लिया है। इधर टॉम को जब लूसी के बारे में पता चला है कि अब वो जॉर्ज के साथ रिश्ते में है, तब वो अपसेट हुआ है। वो एलिस को ड्रिंक करने के लिए अपने घर इनवाइट करता है। एलिस भी फिलहाल डेविड के साथ ब्रेकअप के गम से गुजर रही है, यानी दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है। दोनों आज की रात मिले हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। यहाँ दोनों में जिस्मानी संबंध बनता है। मैग के बारे में कैन को पता चल चुका है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बारे में मैग को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि उसे पहले बता देना चाहिए था। कैन उस बच्चे को रेज करने में उसकी हेल्प करना चाहता है, पर मैग को कैन पर भरोसा नहीं। उसे लगता है कैन उसके साथ और उसके बच्चे के साथ पूरी तरह कमिटेड नहीं रहेगा, लिहाजा वो भी कैन से ब्रेकअप कर लेती है। कुछ दिनों बाद एलिस का बर्थडे है। रॉबिन यहाँ टॉम को इनवाइट करती है। इसके साथ ही उसने डेविड और जॉश को भी इनवाइट कर लिया है। इन तीनों मर्दों से एलिस के संबंध रह चुके हैं। ये सब रॉबिन ने एलिस से बिना बताए किया है। पार्टी में जब एलिस टॉम को देखती है तब ऑकवर्ड होती है। इसके बाद वो डेविड को देखती है। जब वो जॉश को देखती है तब अपने आप को छुपाने की कोशिश करती है। इन तीनों मर्दों से उसके शारीरिक संबंध बन चुके हैं। इन तीनों का एक साथ उसके सामने आना ये एलिस नहीं झेल पाएगी। वो खुद को छुपाती है, पर रॉबिन पर भी उसकी गलती के लिए कन्फ्रंट करती है। वो उस पर गुस्सा होती है। टॉम लूसी से कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है और इसी के साथ रहना चाहता है, पर लूसी कहती है कि अब वो जॉर्ज के साथ इंगेज होने जा रही है। बेचारे टॉम का दिल टूट जाता है। इस पार्टी के दौरान एलिस बाहर बैठी है। यहाँ जॉश आता है। दोनों अपने पुराने टाइम को याद करते हैं। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। दोनों चुंबन क्रिया करते हैं। एलिस को लगता है कि जॉश वापस आ गया है, पर जॉश ये डिस्क्लोज करता है कि वो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंगेज्ड है। वो तो बस क्लोजर चाह रहा था। इस पर एलिस उस पर गुस्सा होती है। अब वो कैब से अपने घर जा रही है। उसकी कैब रॉबिन को हिट कर देती है। रॉबिन के साथ मैग है। मैग का वाटर ब्रोक हुआ है। वो बच्चे को जन्म देने वाली है। रॉबिन और एलिस उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ मैग ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया है। इन्होंने इसका नाम रखा है मेरेडिथ। केन मैग से मिलकर कहता है कि अभी भी वो उसे बहुत प्यार करता है। मैग उसके बातों से कन्विंस हो गई है और अब दोनों फिर से साथ में हैं। इधर एलिस ने भी रॉबिन को माफ़ कर दिया है। दोनों ने अपनी फ्रेंडशिप को फिर से रिज्यूम किया है। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एलिस अब सिंगल ही रहना चाहती है और वो ऐसे ही खुश है। जितने मर्दों के साथ उसने रिश्ते बनाए, कुछ न कुछ अनहोनी हो ही गई। इससे अच्छा तो अकेली रहे। मैग और कैन अब साथ में हैं। रॉबिन अभी भी अपनी पुरानी आदतों के साथ जी रही है। टॉम अब नॉन कैजुअल रिलेशनशिप से थक चुका है, पर उसे कोई सीरियस लड़की नहीं मिल रही। लूसी ने जॉर्ज से शादी कर ली है। एलिस हमें ग्रैंड कैनियन पर हाइक करते हुए दिखती है। वो अकेले यहाँ से सनराइज़ को देखने आई है। उसका हमेशा सपना था कि न्यू ईयर की सनराइज़ को यहाँ से देखे। आज उसका सपना पूरा हो गया है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।